अभी और भी बच्चों को आने दो, थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी तक बच्चे नहीं आए हैं। अभी तक बच्चे नहीं आए हैं। अभी तक बच्चे नहीं आए, थोड़ा सा वेट कर लो। थोड़ा सा 2-4 मिनट और वेट कर लो। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा ये बताओ, लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी? 28 को हुई थी। 28 को हुई थी, थोड़ा सा रुक जाओ। 2-4 मिनट और रुक जाते हैं, फिर क्लास को देखते हैं। बस थोड़ा सा और। अभी तक बच्चे आए नहीं। जब आए नहीं, लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे आप लोग बताओगे क्या? लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे, कोई भी बताएगा मुझे? सर 30+ थे। अच्छा, ये मतलब अभी अभी खाना वाना खाने लगते हैं क्या? कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ सर तो दिवाली है ना आज, पटाखे। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मतलब ये भी फेस्टिवल आप लोगों ने पटाखे वगैरह खरीद लिया? यस सर जी। अभी तो कल तो महंगे मिलेंगे ना काफी? सर आज भी महंगे। सर आज भी महंगे ही मिल रहे थे। आज भी काफी सर महंगे मिल पहले ही रहे आ थे। गए। मैंने तो अभी लिया ही नहीं। मुझे छुट्टी नहीं मिला लेने के लिए। सर क्या नाल पड़ोगे नाल। सर पटास पड़ना। क्या क्या लिया आप लोगों ने पटाखों वगैरह में? सर वो एक तो पटास होती है वो, हाँ। और भी बहुत सारे। अब ये बताओ कि आप लोग हर साल ऐसे करते हो? यस सर। ये दिल्ली में बैन होने के बाद भी? क्या सर? दिल्ली में बैन होता है ना हर साल? सर वो तो हर साल होते हैं, सर हम जी, भी जलाते हैं। सर जी बस इसी दिनों में बैन होता है, और जब फोड़ते हैं लोग पॉल्यूशन मचाते हैं तब बैन नहीं करते ये लोग। अच्छा, मतलब कि बैन हो चाहे कुछ भी हो, हम अपना काम करेंगे। यस सर। यही सीन है। अब दिवाली है सर, तो दिवाली तो मनाएंगे ही चाहे जो है। दिवाली तो दीपों से भी मनाया जा सकता है। सर लगेगी दीपों से दिवाली, आप खुद सोचिए। देखो, आपके दिल्ली में पॉल्यूशन है तो आप लोग मत छोड़ो, लेकिन मेरे यूपी में तो पॉल्यूशन नहीं है, हम जलाएंगे। अब देखो क्या बोलते हैं, कल आज मुझे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कल जाके लूंगा। अभी क्लास के बाद ना मैं अपने घर पे लाइट लगाऊंगा। लाइट लगाने के बाद मैं कल जाऊंगा मार्केट में भी। कल तो मेरी भी छुट्टी है, आप लोग की भी छुट्टी होगी, सबकी छुट्टी है। स्कूल्स कब ओपन हो रहे हैं? सर 5 के बाद। 5 के बाद, यानी कि 4 को तो मंडे है ना, 4 को तो ओपन होना चाहिए ना? सर 1 तारीख को भी जाना है, 4 से फिर रेगुलर जाना है। 1 तारीख को? सर 1 तारीख को भी जाना है।
बाकी रेगुलर जाना एक 4 तारीख तारीख को के तो बाद। छुट्टी होगा ही, 1 तारीख को तो छुट्टी होगा। मुझे लगा कि आप लोग की स्कूल वगैरह की क्लासेस 5 को ओपन होगी। नो सर, एक की छुट्टी नहीं है, स्कूल जाना है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, 1 को छुट्टी है, घूम लो सर लोग नहीं आप है छुट्टी। लोग। सर एक को छुट्टी नहीं है। 1 को छुट्टी नहीं है, क्यों? सर पता नहीं, स्कूल से कहा है कि आना है स्कूल। पता नहीं, क्या पता स्कूल वगैरह में, मतलब ऐसा पर तो जा कौन रहा है? नहीं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये बता, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? क्या हम लोग वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस किए थे? यस सर। हम लोग ने ना वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, यही सब तो डिस्कस किए थे, या फिर और भी कुछ था? यस। और कुछ तो नहीं था ना, मुझे लग रहा है और कुछ नहीं था, यही सब था, ठीक है। नो सर। और भी किसी के कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट? थोड़ा सा आप लोग और रुक जाओ, 1-2 मिनट और देख लेते हैं कितने बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब है, अपना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग अपना पढ़ा जाएगा। एक बार रुक जाओ थोड़ा सा, कहाँ तक हमने जो कर लिया। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये बताओ, बाकी आप लोग का मैथ और फिजिक्स कैसा चल रहा है? आप लोग का मैथ और फिजिक्स कैसा चल रहा है बच्चे? सही चल रहा है सर। सर फिजिक्स वाले सर तो जा ही रहे हैं। क्या? फिजिक्स वाले सर जा रहे हैं। फिजिक्स वाले सर जा रहे हैं? यस सर। Yes, उनका उसमें हो गया ना, पावर ग्रिड में हो गया, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड नाम सुना है आपने? उनका उसमें सिलेक्शन हो गया है, तो फिर इसलिए वो जा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। वो कब से जा रहे हैं? सर उनकी कल लास्ट सर क्लास आज है। लास्ट क्लास होगी। चलो अच्छी बात है, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई आएगा, बेस्ट ही आता है, ठीक है। हमेशा रिप्लेसमेंट क्या होता है? बेस्ट होता है। मेरी बातों को समझ रहे हो ना? यस सर। रिप्लेस होके कोई भी आता है तो क्या आता है? बेस्ट ही होता है। अगर बेस्ट नहीं हुआ तो क्या मतलब है यार, ऐसे लाइफ का। कभी भी आप भी रिप्लेसमेंट करना तो बेस्ट ही ढूंढना, ठीक है। अगर पुराने वाले से भी अच्छा ना रहा तो क्या मतलब है? गुड इवनिंग सर। समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, Yes, क्या sir. हो गया आप लोग? मैं बोलता कुछ और हूँ, आप लोग समझते कुछ और हो। एक बार बताओ, क्या स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ बीएस पीईआर थ्योरी, ठीक है। बीएस पीईआर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी का आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे में है क्या क्या चीज। आपको मैंने बता दिया, 1 से 2 क्वेश्चन क्या ऑलवेज पूछता है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, बीएस पीईआर थ्योरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे बीएस पीईआर क्या कर दिया मैंने, सही लिखा था, ठीक है। बीएसई पीआर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है क्या। तो आओ हम इसी के बारे में सीखते हैं। एंड शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो आप ये बताओ कि आपने मॉलिक्यूल्स वगैरह का शेप सीख लिया गया आपके एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है? आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, आप लोग एनसीईआरटी को भी साथ साथ फॉलो करना। अब आप बताओ कि अगर मानो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। और ट्राइगोनल प्लेनर के साथ साथ इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। 120। अगर आपका CH4 हुआ तो 109 डिग्री 28 मिनट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल Yes, sir. बोलेंगे क्या? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अगर मान लो हमारे पास CO2 हो, CO2 में कितना होता है? 180 होता है। और यह क्या होता है? लीनियर होता है। क्या मेरी बातें Linear. क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक और बातें बताता हूँ। ये मैंने कौन सा आज वो कर लिया? ये मैंने सब आप लोग को बता ही सर दिया। CH4 को एक बार समझा देना। चलो, क्या बोल रहे हो? सर CH4 का एक बार समझा दीजिए।
देखो CH4 जो हमारे पास है ना, उसका फोटो कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखना, उसका फोटो कुछ ऐसा होता है। आप बताओ क्या कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है क्या? कोई लोन पेयर इसके पास दिख रहा है? कोई लोन पेयर दिख रहा है इसके पास? बताओ, लोन पेयर कोई है इसके पास? चारों इक्वल नहीं है भी ना? तो हो सकते हैं क्या चारों? सर, चारों इक्वल एंगल पे भी तो हो सकते हैं। कोलेबरेट मतलब समझा नहीं मैं। सर जैसे यहाँ पर 3 के बीच में तो सेम एंगल है, बाकी चौथे के साथ इनका अलग एंगल है, तो सर चारों एंगल देखो बराबर भी तो हो सकते हैं। पहली बात ना, यह एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं। अगर चारों एंगल बराबर होते तो 90-90 के होते क्या? यस बताओ। सर। और मैक्सिमम दूरी जब बन रहा है 10,928 मिनट, तो हमसे क्या ही मतलब है? ओके सर। ठीक है क्या? क्लियर है बातें सबको? क्लियर है? तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो कि ये सब आपने पढ़ रखा था ना, सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा? लोन पेयर करेगा, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर करेगा, फिर उसके बाद कौन करेगा? बॉन्ड पेयर करेगा। आप बताओ बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? उतना ही कम होगा। कम। ये सब मैंने बता रखा है ना आप लोगों को, ये सब मैंने बता रखा है ना? यस सर। बता रखा है। चलो मैं आपको थोड़ा सा ना एक वो देता हूं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6। अभी आप लोग बारी बारी से बता दो कि पहला नंबर वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहला नंबर कार्बन का, पहले नंबर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? टेट्राहेड्रल। देखो पहली बात मैं बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन पूछा हूँ मैं। आप बताओ कार्बन है और कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आप लोग को, और एक सर, यहाँ पे दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा ना। दूसरे नंबर कार्बन का बताओ। सर सेम sp3। सेम sp3 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन नीचे Yes, है, sir. 2 बॉन्ड यहाँ पे, टोटल 4 हो गया ना। 4 के लिए क्या हो जाएगा? sp3 होगा। बताओ भाई, होगा। यस सर। और तीसरे का बताओ जरा, यस सर। तीसरे का बताओ। सर एसपी। सर एसपी होगा। एसपी। sp होगा। फोर्थ वाले का बताओ। सर उसका भी एसपी होगा। sp होगा। फिफ्थ वाले का बताओ। सर SP3 ओ SP2 है सर। पहली बात SP2। देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, टोटल 3 है ना। 3 के लिए क्या होता है? यस सर। SP2। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई। यस सर। अब मैं बताता हूँ, अगर परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा जिसका होगी। S कैरेक्टर ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर देखो मैं sp3 की बात करता हूँ, sp2 की बात करता हूँ और sp की बात करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो sp3 वाले में S कैरेक्टर कितना है? टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल है ना, एक S का ऑर्बिटल है और P के कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो गया, और 4 ऑर्बिटल को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो S को कितना मिलेगा? 25% मिलेगा क्या? 5%। तीसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में बताओ S को कितना परसेंट मिलेगा? सर इसमें भी 25%। 33.33% ना। अरे S एक S का है, 2 P का है, और 100 को 3 से डिवाइड करेगा 33.33 आएगा ना। बताओ आप लोग। उसके बाद बचा हमारे पास SP। आप जरा बताओ SP का क्या सीन है? SP में कितना परसेंट आएगा S का? सर 50%। तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। आप बताओ इनमें से कौन कौन सा नंबर कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? तीसरा चौथा क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर पांचवा छठवा है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? दूसरा और पहला। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। 200।
सर sp3 sp2 पता कैसे चलता है, ये एक बार बता दो। मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि कार्बन के पास हमारे पास क्या है, 4 बॉन्ड है, तो हमें क्या काउंट करना है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ, कार्बन 4 वैलेंसी बनाती है और चारों के चारों क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया है क्या? और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, अगर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आ गया तो sp2, और 4 आया तो sp3। आप खुद ही बताओ, यह कार्बन है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यह और यह, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? बताओ जरा, 4 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम क्या बोलेंगे, sp3 बोलेंगे ना? यस सर। बोलो। यस सर। अगर मान लो कि कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं कार्बन नंबर पहले की बात करूं, अब ये बताओ, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, चौथा तो पाई बॉन्ड है ना, हम पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे नहीं। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ना, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 बोलेंगे ना। बोलो, बता दो। यस सर। यह पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है? अब बताओ जरा, जो हमारे पास पहले नंबर वाला कार्बन है, कौन है? पहले नंबर वाला कार्बन है। अब जो हमारे पास पहले नंबर वाला कार्बन है, अगर मान लो पहले नंबर वाला कार्बन है, अगर मान लो कि 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, अब बाकी दोनों तो पाई होंगे ना। टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp होता है ना। बताओ जरा, क्या मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं है? सर। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट्स है क्या? नो सर। कर लोगे आप लोग? कर यस लोगे सर। ना दोस्तों? कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात हम लोग करते हैं आइसो स्ट्रक्चरल प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। आइसो स्ट्रक्चरल प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या मैंने आपको बता दिया क्या कि आइसो स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है? जिसका स्ट्रक्चर सेम होगा उसको आइसो स्ट्रक्चरल बोलेंगे। अब प्लेनर और नॉन प्लेनर में, जो एक प्लेन में हम बना सकते हैं, जो भी हम कॉपी में बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनर बोलेंगे। जो हम कॉपी में नहीं बना सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ? नॉन प्लेनर बोलेंगे। जिसको हम लोग कॉपी में बना सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनर बोलेंगे। और जिसको हम लोग कॉपी में नहीं बना सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर बोलेंगे। तो आप बताओ, लीनियर को हम लोग कॉपी में बना सकते हैं, वी शेप को बना सकते हैं, टी शेप को बना सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर को बना सकते हैं। आप बताओ, टेट्राहेड्रल को बना सकते हैं क्या? टेट्राहेड्रल को नहीं बना सकते, कॉपी के ऊपर हो जाएगा, कॉपी के नीचे हो जाएगा। आप बताओ, अमोनिया का शेप कैसे होता है, NH3 का? टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल शेप में पूछा, ट्राइगोनल पिरामिडल, वो भी हम कॉपी पे क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते। पिरामिड जैसे है ना, नहीं बना सकते हम लोग। ये बातें सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट है किसी को? क्या मैंने आपको ये सब बताया था लास्ट क्लास में? क्या याद है कि नहीं याद है? बताओ जरा एक बार आप लोग। लास्ट क्लास में मैं काफी डिटेल में इसको बताया था। आप लोग प्रैक्टिस किए हो कि नहीं घर पे किए हो? जो घर पे प्रैक्टिस किया होगा उसको समझ आया होगा, जो नहीं किया होगा उसको नहीं समझ आएगा, पक्का बोल रहा हूं। इस तरह आ गया, इस तरह आ गया। हो गया ना? तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, एक ही बार प्रैक्टिस करके नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको ना, जब ये चैप्टर पढ़ा लूंगा ना, चैप्टर के आज तक का टॉपिक पढ़ा लूंगा ना, तो एनसीईआरटी ओपन करूंगा सेम चैप्टर का, और मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में आपको ये वाला ना फोटो याद कर लेगा, क्योंकि फोटो से भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। फोटो मतलब स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो अब हमें क्या कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की बॉन्डिंग है? अगर मान लो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो हमारे पास
जो भी हमारे पास पी वाला बॉन्ड होगा ना, पाई वाला बॉन्ड होगा, क्या होगा? पी पाई होगा। पी पाई का क्या मतलब है? एक ऑर्बिटल का पी पाई होगा, दूसरे ऑर्बिटल का भी क्या होगा? पी पाई होगा। एक ऑर्बिटल का पी पाई होगा, दूसरे ऑर्बिटल का क्या होगा? पी पाई होगा। अगर मान लो कि हमारे पास sp2 है, तो एक ऑर्बिटल का पी पाई होगा, बाकी सबका क्या होगा? पी पाई डी पाई होगा। चलो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, कुछ होगा। देखो देखो और क्या है हमारे पास, कुछ ऐसा है, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या मैंने आपको यह भी बता दिया था क्या, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? बताओ जरा आप लोग। यस सर। क्या सर वो हमने लास्ट ये वाली बता स्लाइड दिया दोबारा क्या? चलाना। क्या सर वो लास्ट वाली स्लाइड दोबारा चलाना बस। लास्ट स्लाइड ये? यस सर। सर मैं देखिए क्या सेकंड वाला, सर sp2 बता दो सर वो दोबारा, sp2 वाले में। sp2। देखो अभी ना, अभी जब इसका एग्जांपल दूंगा तो बताऊंगा। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ध्यान से देखो। आप बताओ, हमारे पास यह कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? 2p2 होता है क्या? 1s2 2s2 2p2, बताओ जरा, बोलो भाई। और इस कार्बन यस का सर। क्या यूज होता है? 2p सॉरी ये वाला। 2p4 है, 2p4 होता है ना, 2p4 होता है। और इसका क्या होता है? 2p2 होता है। अब ये बताओ कि इसका हमारा 2p वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, और इसका भी क्या हुआ? 2p वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तभी तो बॉन्ड बना ना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड बना ना, पाई बॉन्ड, वो क्या बना है? पी पाई बना है। क्या बना है? पी पाई बना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब देखो, यह दोनों के दोनों सेकंड सेल के हैं। सेकंड सेल के हैं तो जाहिर सी बात है, केवल इसमें पी ऑर्बिटल होगा, डी वाला होगा क्या? सेकंड सेल वाले में नहीं होगा। अगर वही सल्फर होता या फिर फास्फोरस होता तो क्या ये तीसरे सेल के है क्या? तीसरे ऑर्बिट के। और तीसरे ऑर्बिट में आप बताओ 3D आ जाता है। अगर मान लो कोई सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ने जाएगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा? पी पाई होगा, और फास्फोरस का क्या होगा? डी पाई होगा। तो क्या पी पाई डी पाई नहीं हो गया? अरे फास्फोरस में जाएंगे तो डी तक पहुंच जाते हैं ना हम लोग, फास्फोरस से भी नीचे जाएंगे तो और भी डी तक जाएंगे ना। बताओ जरा आप लोग। तो अगर हम दूसरे सेल में रहेंगे तो वहां पे पी पाई यूज होगा, और दूसरे से जहां तीसरे में मूव किए तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? p पाई डिवाइड। पी पाई डी पाई हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? सर ये वाला समझ नहीं आया। अब ये बताओ, पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पी पाई एज वेल पी पाई डी पाई, बता सकते हो क्या आप? पहले वाले में क्या होगा? p पाई होगा इसमें बस। पी पाई। दूसरे वाले में सर इसमें होगा, इसके किसमें sp2 है तो पी पाई इसमें p पाई डी भी पाई। होगा। बोलो पी पाई डी पाई। तीसरे वाले में बताओ। अरे जीनॉन आपका ये बताओ, पांचवें छठवें ग्रुप का है ना, p पाई p और पाई ऑक्सीजन का फ्लोरीन दूसरे का है ना। यह भी क्या होगा? पी पाई डी पाई होगा, पी पाई डी पाई होगा ना। और इस केस में भी क्या होगा? पी पाई डी पाई, क्योंकि ऑक्सीजन पाई डी दूसरे पाई। का है तो जाहिर सी बात है वो पी पाई ही बना पाएगा। बताओ मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है बताओ। सर। सर इसका ऑप्शन बी सही है ना? क्या सर इसका ऑप्शन बी सही है ना, उसके अंदर दोनों है, यह p पूछ रहा है कि पाई भी। किसमें किसमें पी पाई है, किसमें किसमें डी पाई है? तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, उसमें पता है क्या, वह डी भी बना सकता है और पी भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वाला होगा तो 2p यूज होगा, और सल्फर वाला होगा तो क्या होगा? 3p यूज होगा, 3d यूज होगा। तो बहुत ही नजदीक एक दूसरे के, इसलिए वो बॉन्ड बना लेता है। और इस वाले केस में देखो, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, जीनॉन पांचवें छठवें पीरियड का है। यह दोनों बहुत ही ज्यादा गैप हो जाता ना, तो जल्दी बॉन्ड उतना पी पाई डी पाई नहीं बना पाता। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? सर Yes, sir. थर्ड वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या थर्ड वाला स्ट्रक्चर सर उसका। स्ट्रक्चर? जीनॉन बना दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यह भी आपका क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, और आपका क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर हो जाएगा।
कुछ ऐसे होता है। ओके सर, ओके। ठीक है, डन कर लोगे ना? कर लोगे, ये सब आप लोग को मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। किसकी बात कर लेते हैं? बॉन्ड एंगल की। तो ध्यान से देखो, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ जरा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब हमारे पास दे दिया BeCl2, उसके बाद दे दिया BCl3, उसके बाद क्या दे दिया? CCl4। अब सिंपल सी बात बताओ, जो BeCl2 है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जरा बताओ आप लोग। SP। क्या दो ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 50% होगा क्या? BCl3 का जरा बताना आप लोग, BCl3 का बताना क्या? sp2। देखो BCl3 क्या है हमारे पास? बोरान क्या है? बोरान हमारे पास 13 ग्रुप का है ना, और 13 ग्रुप का है तो 3 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, और तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगेंगे तो sp2 होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 33.33। और CCl4 का चारों के चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा 25%। इसमें आप बताओ किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है? 50% वाले में। तो जिसका एस कैरेक्टर Yes, sir. ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। कुछ भी डाउट है किसी को तो बताओ, कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। कोई डाउट नहीं है ना? अरे कोई डाउट नहीं है ना? यस नो सर। सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो बॉन्ड एंगल, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो आप देख लो यहाँ पे CH4 का देख लो, NH3 का देख लो, H2O का देख लो। हमने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल कम होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा। आप बताओ पहले वाले में लोन पेयर कितना है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले में एक भी नहीं है। क्या? अरे लोन सॉरी, पेयर पहले वाले में एक है ना लोन पेयर, दूसरे वाले अच्छा में सर, एक ही पहले वाले में एक होगा ना और तीसरे वाले में 2 लोन पेयर है। आप बताओ सर? लेफ्ट पहले वाले में राइट जाना है, एक लोन पेयर होगा ना सर? एक पहले ही वाले लोन में पेयर, एक होगा, दो होगा दूसरे में एक ही होगा ना? सर? दो पहले में। अरे पहले वाले में 0 होगा भाई। पहले वाले में तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन के मुझे आउटर लगा 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर है। ऑक्सीजन मुझे के लगा आउटर अपन लिखा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसके में लोन पेयर कम होगा। ये बातें बताओ समझ आई कि नहीं आई? यस सर, क्लियर। समझ आ गई क्या? आ गया। अगला देखते हैं, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे भी क्या करता है? बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। मान लेते हैं हमारे पास H2O है और हमारे पास H2S है। आप बताओ कि दोनों क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट है क्या? ऑक्सीजन और सल्फर, बोलो जरा। अरे ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के है ना, वो ससे टेपो। हाँ मैं सर, एक ही ग्रुप के हैं। हाँ, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बोला था बार बार कि आप लोग इसको पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, लेकिन आप लोग हो तो आपके दिमाग में आता ही नहीं है, पता नहीं, आपके दिमाग में आता ही नहीं है। समझे क्या आप लोग? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं। देखो अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया हमारे पास। अब देखना आप लोग क्या है हमारे पास, ये तो हो गया। अब मानो जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरे साइड हमारे पास क्या है? सल्फर है। आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज्यादा है ना। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो इस वाले के केस में होता है 104.5 डिग्री और इसका होता है 92 के आसपास। तो बॉन्ड एंगल जिसके सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या है? ज्यादा है। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट? क्वेश्चन पूछू और? वन, टू, थ्री, बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? ऑर्डर बता दो चैट बॉक्स में, आप लोग ऑर्डर बता दो। आप लोग चैट बॉक्स में ऑर्डर बता दो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है।
बता दो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। देखो आप ये बताओ कि सबके सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और क्या है, एंटीमनी है। अब सिंपल सी बात बताओ, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो ऊपर वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? देखो नाइट्रोजन वाले के केस में क्या होता है 107 होता है, फास्फोरस वाले के केस में क्या होता है 93 होता है, और इस एंटीमनी वाले के केस में क्या होता है 91 होता है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? बोलो बोलो। अरे क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं, मान लो कि सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम क्या है, डिफरेंट है, तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम या फिर साइज ऑफ साइड एटम। तो बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा जिसमें साइड एटम का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब यह बताओ कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है। आप जरा बताओ इसमें साइड एटम हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, और इस केस में क्या है, फ्लोरीन है। आप बताओ किसका साइज बड़ा है, फ्लोरीन का या फिर क्लोरीन का? सर क्लोरीन का साइज बड़ा है। क्लोरीन का ना? क्लोरीन वाले का। सर फ्लोरीन। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन वाले का। यस सर। क्लोरीन वाले का ज्यादा होगा। देखो क्लोरीन वाले का 110 के आसपास आता है और फ्लोरीन वाले का 103 के आसपास आता है। क्लोरीन वाले का 110 के आसपास आता है, फ्लोरीन वाले का 103 के आसपास आता है। और भी एग्जांपल दूं क्या, बताओ बताओ, और भी एग्जांपल दूं, बताओगे आप लोग? देखो जैसे कि मान लो हमारे पास PF3 है, PCl3 है और हमारे पास PBr3। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। जरा बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बताओ आप लोग, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? सर क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद जो सर PPR है। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, PCl3 का। ये बताओ कि मैंने क्या बोला, जो साइड एटम बड़ा होगा उसका सबसे ज्यादा होगा ना। सबसे पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ब्रोमीन वाले का सबसे ज्यादा होगा ना, PBr3। बोलो। यस सर। ब्रोमीन वाले का सबसे ज्यादा होगा ना, नहीं समझ आया अभी भी? क्लियर है क्या? सर वो इस क्लियर है? अब देखो Yes. जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे OF2, OCl2 और OBr2, 1, 2 और 3। अब जरा बताना आप लोग, ब्रोमीन वाला साइज बड़ा है, ब्रोमीन वाला सबसे पहले होगा, सब ब्रोम क्लोरीन 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 क्लोरीन। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से हमारे पास बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ साइड एटम, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ साइड एटम बॉन्ड एंगल इंक्रीज। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो साइड वाले एटम का अगर क्या बोलते हैं, साइज बड़ा हो गया तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा क्या आप लोगों से? हो जाएगा। अब देखो ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल क्या होता है, इसको आप लोग क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या कर लेना आप लोग? इंपॉर्टेंट कर लेना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि इन सब मॉलिक्यूल में जब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड
नहीं होता है। ध्यान से देखो किस चीज में रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पास सेंट्रल एटम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, या फिर तीसरे पीरियड का होना चाहिए या फिर तीसरे से बड़े पीरियड का होना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? और सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। अब जो सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसका क्या होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए। अगर यह तीनों कंडीशन फॉलो होते हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। जैसे pH3 की बात कर लो, आप बताओ जो सेंट्रल एटम है वह कौन से पीरियड का एलिमेंट है, बताना जरा। सर तीसरे। किसका? थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का। और इसके पास एक लोन पेयर भी है। अब यह बताओ कि लोन पेयर भी है थर्ड पीरियड का, अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो इसका sp3 होता क्या? हाँ सर sp3 हो। और sp3 होता और लगभग कौन से क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका बॉन्ड एंगल लगभग कितने के आसपास होता है? सर इसका अरे 109 के आसपास होता है ना। किसका कितना होता है, 109 के आसपास होता है ना। बोलो बोलो, 109 के आसपास होता है ना। लेकिन क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो लगभग ये 90 के आसपास आ जाएगा, यानी कि कितना आता है, 94 आता है। कितना आता है सर 94 आता है। क्लियर है क्या? हाँ जी। सर इसकी डेफिनेशन दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आई। देखो ड्रैगो रूल वह होता है ना, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, प्योर ऑर्बिटल यूज होता है। प्योर ऑर्बिटल यूज होता है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा ना, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो 90 के आसपास आ जाएगा। देखो सर ऐसा क्यों है, क्या, ऐसा है क्यों कि हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं होता इनमें? अब देखो ये बताओ कि किसी से भी हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी दो ऑर्बिटल का मिलना। अगर ये बताओ किसी दो इंसान का मिलना, तो दोनों के विचार सेम होंगे तभी तो मिलेगा ना वो। अगर मानो एक है खूब बड़े हाइट का, एक है खूब छोटे हाइट का, आप बताओ बन सकता है विचार दोनों से? नो सर। तो देखो pH3 है थर्ड पीरियड का और हाइड्रोजन है पहले पीरियड का, तो काफी ज्यादा साइज का डिफरेंस हो गया ना, तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाते, वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो ये तो पहली बात हो गया। ये तो फिर भी फास्फोरस तीसरे पीरियड का है। फास्फोरस से नीचे क्या आता है, एंटीमनी, वो तो चौथे पीरियड का, उससे तो और भी नहीं होगा। और उसके नीचे कौन आता है, Sb आता है, उससे तो और भी नहीं होगा। तो जैसे ही नीचे आते जाएंगे क्या बॉन्ड एंगल कम नहीं होता जाएगा, 90 के नजदीक पहुंचता जाएगा ना। हाँ जी गांधी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो आप, बताओ। ये बातें आप लोग को समझ नहीं आई क्या, नहीं क्लियर हुआ क्या? सर क्लियर है। देखो ये चीजें तो हो गया। अब उसके बाद आता है AsH3। आप बताओ फास्फोरस के नीचे AS आता है तो जाहिर सी बात है और भी कम होगा। ऐसे ही H2S के केस में भी होता है, S भी तीसरे पीरियड का है और H फर्स्ट पीरियड का है, इसमें भी बॉन्ड एंगल 92 आता है। उसके बाद और भी नीचे जाते जाएंगे तो 90 के आसपास आता जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? अब आप बताओ जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो क्या यह प्योर ऑर्बिटल यूज होंगे, क्या पी का प्योर ऑर्बिटल यूज होगा क्या फास्फोरस का? उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, प्योर ऑर्बिटल यूज होगा। अगला देखो, अगला देखो, अगला लिखा हुआ है अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू फॉस्फीन यानी कि pH3। दूसरा देखो, यह क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों ऐसे होता है, ठीक है, क्यों ऐसे होता है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ NH4 अमोनिया इज मच इजियर देन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम आयन। तीसरा क्वेश्चन देखो, अमोनिया इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर देन फॉस्फीन। अब ये बात बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास NH3 है और हमारे पास क्या है, pH3 है। आप ही बताओ क्या एक ही ग्रुप के दो भाई हैं क्या? बोलो। यस सर। यस सर। ये पूछ रहा है एक इतना अमीर कैसे होगा, एक इतना गरीब कैसे होगा। आप ये बताओ, आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम सुने हो, दोनों भाई हैं। जो मुकेश अंबानी है वो बहुत ही अमीर और अनिल अंबानी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ये पूछ रहा है कि अमोनिया
क्यों बहुत ही अच्छा बेस है और PS3 नहीं है। बेस का क्या मतलब, आप लोग डेफिनेशन जानते हो ना, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है वो क्या होता है, बेस होता है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देता है वो क्या होता है, बेस अच्छा नहीं होता है। ये तो आपने लेविस बेस का नाम सुना होगा। अब ये बताओ कि आप ये बताओ, जब हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं तो हम अमोनिया में क्या क्या काउंट करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 टोटल काउंट करेंगे क्या आप लोग, तब जाके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ना। तो उसका जो लोन पेयर है वह भी तो हाइब्रिड हो जाता है ना, आप बताओ। और हाइब्रिड हो जाएगा तो मोर डायरेक्शनल हो जाएगा। मोर डायरेक्शनल क्यों मोर डायरेक्शनल हो जाएगा, क्योंकि उसमें S और P दोनों का कैरेक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा, और भी अच्छे से डायरेक्शनल हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। लेकिन आप बताओ, तो मोर डायरेक्शनल हो जाएगा तो इजीली किसी डायरेक्शन में दे सकता है। लेकिन जो हमारे पास PH3 है, आप बताओ PH3 में क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है तो क्या ये डायरेक्शनल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नो सर। नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, अमोनिया मोर क्या होता है, अच्छा बेस होता है, जबकि PS3 नहीं होता है। आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है, कर लेना ये सब चीजें। अब देखो, बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब ध्यान से देखना, हमारे पास BeCl2 है और हमारे पास क्या है, CO2 है। बोल रहा है कि दोनों का बॉन्ड एंगल सेम है, बताओ कैसे? दोनों की ज्योमेट्री लीनियर होती है। सर लीनियर है, लीनियर। दोनों लीनियर है, ठीक है। दूसरे वाले का बताओ। सर दोनों ट्रायगोनल पिरामिडल है। दोनों ट्रायंगल नहीं, प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर है, है सर। ट्राइगोनल प्लेनर है। थर्ड हाँ, वाले ठीक का है। बताओ, थर्ड वाले का। सर ये टेट्राहेड्रल सर है। ये वो है, टेट्राहेड्रल वाले हैं। टेट्राहेड्रल है। फोर्थ वाला बताओ। मैंने बोला था आपसे ना, फोटो देख लेना, स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना। फोर्थ वाला बताओ आप लोग। सर ये भी टेट्राहेड्रल है। यह भी नहीं, टेट्राहेड्रल। इसका मैं फोटो बताता हूँ, रुक जाओ, आप लोग को फोटो बनाना। क्या बनना है? 4। सर ये सीसो शेप बन रही है। देखो, हमारे पास PO4 लिखा हुआ ना, PO4 3 माइनस। सबसे पहले आप फास्फोरस बनाना, एक ऐसे डबल बॉन्ड बनाना, एक ऑक्सीजन पे माइनस, दूसरे ऑक्सीजन पे माइनस, और क्या होगा, तीसरे ऑक्सीजन पे माइनस। आप बताओ बन गया क्या, PO4 3 माइनस। 4 ऑक्सीजन है, 3 माइनस चार्ज है। आप ये बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें फास्फोरस पे? 4। 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब ये बताओ, फास्फोरस ना आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या पांचों का पांचों बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया है क्या? यस सर। तो जाहिर सी बात है, लोन पेयर 0 हो जाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं, sp3 बोलते हैं। आप बताओ sp3 होगा तो जाहिर सी बात, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। कोई लोन पेयर नहीं है तो बात कर लेते हैं SO4 की। किसकी बात कर लेते हैं, SO4 माइनस माइनस की। S हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, O माइनस और O माइनस। आप बताओ कि इसके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? सर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4। 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो उसमें काउंट होता नहीं है। और इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के? क्या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? और जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है 6 का 6 क्या किया, बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 हो जाएगा, और sp3 के लिए क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। उसके बाद आता है ClO4 माइनस। ध्यान से देखना, ClO4 माइनस, इसका फोटो देख लो। क्लोरीन बीच में होगा, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है ना। तो आप बताओ, क्या सातों का 7 बॉन्ड बना लिया क्या? 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होगा, sp3 होगा, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद बात करते हैं SiO4 माइनस। Si कर देना, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस। यह भी तो 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार आप। यहां तक आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। कर लोगे यहां तक? बिल्कुल भी कर लोगे। अब देखो, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, sp3 होगा, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद बात करते हैं SiO4 माइनस। Si कर देना, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस। यह भी तो 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार आप। यहां तक कर लोगे क्या?
अब बात किसकी करते हैं, यह तो हो गया हमारे पास क्या, बॉन्ड एंगल। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, और भी देख लेते हैं। बाकी ये सब दोनों आप लोग कर लोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। चलो ये वाला बताओ, हमारे पास C2H4 है, पांचवे का बताओ, पांचवे का कैसे होगा ये, पांचवे का कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? C2H6 है, CH3, उसके बाद क्या, C2H4 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ ऐसे है। सर ये S परसेंटेज के उसके हिसाब से, बिल्कुल, यह sp3 होगा तो इसका S परसेंटेज कितना आएगा, 25%, इसमें 33.33% और इसमें कितना आएगा? यस सर, और इसमें 50 बोलो 50। जस्ट सर आप अनम्यूट हो, ओ आप म्यूट हो, मतलब अनम्यूट करो। जिसका S% ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बताओ जरा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्या मेरी बातें क्लियर है? कैसे? यस सर। क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या है, NH4 प्लस है, NH3 है और क्या है, NH2 है। अब सिंपल सी बात है, इस केस में क्या लगेगा बताओ जरा, इस केस में कौन सा रूल लगेगा, जो भी मैंने आपको रूल बताया। हाँ जी अभिषेक बताओ। वो गलती से हो गया, क्या गलती से हैंड रेज हो गया। बताओ इसमें से कौन सा लगेगा? सर इसमें लोन पेयर वाला रूल लगेगा। सर लोन जैसे पहले वाले में दो, NH2 नेगेटिव वाले में 2 लोन पेयर है, NH3 वाले में 1 और NH4 बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, लोन पेयर। इसमें आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें आपका एक लोन पेयर है, इसमें कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। क्लियर है क्या, हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो ये सातवें वाले का देख लो, क्या देखोगे आप लोग, सातवें वाले का। सातवें वाले में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट होगा। इसमें भी लोन पेयर ही है। यस इसमें लोन पेयर ही है। आठवें का बताओ। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है। बिल्कुल, सेंट्रल एटम वाला जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वह क्या होगा, बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्या मेरी बातें क्लियर है? हाँ सर। एक मिनट रुको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। अब हम सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कार्बन है और हमारे पास कार्बन है, तो आप बताओ जो इसके बॉन्ड के बीच की दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं क्या इसी को? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक बात मैं बता देता हूं, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो बड़ा होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, और कंपैरेटिवली छोटा होगा, सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा कौन, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सॉरी सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, सबसे बड़ा डबल बॉन्ड और सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो कि बॉन्ड एंगल कैसे अफेक्ट करता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, कैसे छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सॉरी बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ वह क्या होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। जैसे सर, कि मान ये लो सब हमारे पास HF हो गया, HCl हो गया, मान लो HCl हो गया, HBr हो गया, और क्या हो गया? HI हो गया। अब सिंपल सी बात बताना, कुछ ऐसे है हमारे पास, ध्यान से देखना आप लोग। अब यह आप लोग बताओ इनमें से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। जाहिर सी बात है यह बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ भी होगा। बोलो यस सर। आप बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा, कौन सा बॉन्ड सबसे छोटा? सर HI वाला सबसे बड़ा, और बड़ा फिर और ऐसे छोटे आते रहते हैं। देखो सिंपल सी बात देख लो, यहाँ H का तो सब में फिक्स है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? और अपनी तरफ खींचेगा तो क्या इसको भी अपनी तरफ धीरे से शिफ्ट नहीं कर लेगा? यस सर। जब थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। इस वाले केस में बताओ, यह भी खींचेगा, सबसे कम कौन खींचेगा? आई वाला खींचेगा ना, तो सबसे बॉन्ड लेंथ बड़ा किसका हो जाएगा? आई वाले का हो जाएगा। कुछ भी डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है किसी को? हाँ सर। कोई डाउट नहीं हो गया। हाँ, और मैंने आपको यह बताया ही, यहाँ पे क्या है हमारे पास? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा होगा, फिर उससे छोटा डबल बॉन्ड वाला होगा, सबसे छोटा कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी की। बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है, जरा बताना आप लोग, बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है? हाँ जी, तो जो अभी आपने पीछे स्लाइड करी थी उसमें एक एरो बना हुआ था बॉन्ड लेंथ के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताऊंगा, इसी में लास्ट में बताऊंगा। बताओ आप लोग बॉन्ड सर बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी लगी हो या फिर ब्रेक करने में। पढ़ के बताओ बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है? ये दो तरीके की होती है। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या सीन है। अगर मान लो कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। एक बात सुन लो, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नंबर में सेम होता है। अगर मान लो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में अगर हमें 50 जूल एनर्जी लगी तो उसको तोड़ने में भी कितना एनर्जी लगेगा? 50 जूल ही लगेगा। 50 जूल। नंबर में दोनों सेम ही होते हैं, उनका डेफिनेशन अलग होता है। फॉर्मेशन का मतलब बॉन्ड बनता है कितनी एनर्जी लगती है, और डिसोसिएशन का मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी लगती है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बनाने में हमें 30 जूल एनर्जी लगी तो तोड़ने में भी कितना जूल एनर्जी लगेगा? बताओ। 30 जूल सर। 30 जूल ही लगेगा। अब बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड मजबूत है, कौन सा बॉन्ड वीक है। आप बताओ, सिंगल बॉन्ड मजबूत है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बोलो। तो अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा एटॉमिक साइज, बॉन्ड पोलैरिटी पांचवा, रेजोनेंस छठवां, हाइब्रिडाइजेशन सातवां, लोन पेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप बताओ हमारे पास HF है और HCl है,
आप बताओ HF है और HCl है, तो अगर मैं डिफरेंस बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके में ज्यादा होगा? HF। याद रखना, मान लो कि H का 1 है और F का 4 है, H का 1 होगा, क्लोरीन का मान लेते हैं 3 है, क्लोरीन से तो कम ही होगा ना। यस सर। ये बताओ इसमें डिफरेंस 3 का है और इसमें डिफरेंस 2 का है, तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा वो बॉन्ड मजबूत, तो HF वाला बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा। क्या मेरी बातें मजबूत क्लियर हो। है? क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यस सर। अब एक चीज और देखना, ध्यान से देखना, हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है सिंगल बॉन्ड होगा तो थोड़ा सा कम मजबूत होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ज्यादा मजबूत होगा। तीसरा देख लेते हैं, एटॉमिक साइज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बताओ? एटॉमिक साइज। आप बताओ, एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा कि बड़ा होगा तो मजबूत होगा? सर जो छोटा हुआ वो ज्यादा मजबूत होगा। देखो हमारे पास है F2 है, Cl2 है, Br2 है और क्या है? I2 है। F और F छोटे हैं, क्लोरीन और क्लोरीन क्या है? इससे बड़ा है। ब्रोमीन ब्रोमीन इससे भी बड़ा, और आयोडीन आयोडीन इससे भी बड़ा। आप ये देख के बताओ, आप ये देख के बताओ कि हमारे पास जो भी है सबसे छोटा कौन है? FF। FF वाला सबसे छोटा है, जाहिर सी बात है FF वाला सबसे छोटा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। एटॉमिक साइज में देख लो, आप बताओ कार्बन कार्बन क्या है? छोटा है, फिर उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन उससे भी छोटा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे छोटा है। आप बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे छोटा कैसे है? इसमें अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना लेफ्ट से राइट जाने पे, मतलब कि साइज छोटा होता है ना। हाँ जी आदित्य, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता है ना, और साइज छोटा होगा तो क्या होगा हमारे पास? बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या? बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। देख लो ये सब, एक्सेप्शन देख लेना इसमें, एक्सेप्शन देख लेना। जो मैं ये बताया हूं ना, जो मैं ये बताया हूं ना, इस केस में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। देखो एक्सेप्शन देख लेते। अब एक्सेप्शन क्या हमें देखना है? आप बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी? बताओ जरा। FF की। सर फ्लोरीन। लेकिन पता है क्या, जो F और F होता है ना, आप बताओ क्या है? एक तो पहली बात साइज इनका छोटा होगा, बोलो, और इतने छोटे से साइज में 3 लोन पेयर को लेके घूमना क्या आसान बात है क्या? नो सर। नहीं। तो जब ये बताओ, जब साइज छोटा होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे क्या? इसका लोन पेयर इसकी लोन पेयर से रिपल्सन नहीं करेगा, और जब रिपल्सन करते हैं तो क्या होता है? ये बड़े हो जाते हैं, और बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है क्या, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो, सॉरी साइज बड़ा हो जाएगा तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम। तो क्लोरीन का होता है, और इतना कम हो जाता है कि ब्रोमीन के बाद इसका नंबर आता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा। तो देखो पता है क्या, यह रिपल्सन कर करके ना इसकी बॉन्ड को क्या कर देता है? वीक कर देता है। रिपल्सन कर करके बॉन्ड को क्या कर देता है? वीक कर देता है। ऐसे ही देख लो, हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, फास्फोरस फास्फोरस है, उसके बाद क्या है? एएस एएस है। आप बताओ नाइट्रोजन का साइज छोटा, यह भी रिपल्सन कर रहा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस वाले की होती है, फिर नाइट्रोजन वाले की होती है, फिर एएस वाले की होती है। सेम कंडीशन किस में आता है? सल्फर वाले में आता है। सेम कंडीशन किस में आता है? कार्बन वाले फैमिली में भी आता है। हाँ जी बताओ, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? बता दो क्या दिक्कत है किसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? नो कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो मैंने बता ही दिया। अब रेजोनेंस वाला जब पढ़ाऊंगा तो वो बता दूंगा आपको। रेजोनेंस तो भी मैंने पढ़ाया। सर बॉन्ड पोलैरिटी बता दो। देखो बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब यही है ना, कौन कितना खींच लेता है। आप बताओ HF ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसी को बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी, मतलब किसी एक की तरफ ज्यादा खींच लेना, वही क्या कहलाता है? बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है क्या? सर एक की तरफ ज्यादा खींच लेने का समझा नहीं। देखो आप यह बताओ, मान लो कि हमारे पास HF है और हमारे पास क्या है? HCl है। अब ये बताओ, यह शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है क्या? तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा।
हाँ। मान लेते हैं कि इसने 100 इलेक्ट्रॉन बीच में शेयरिंग किया है, तो फ्लोरीन ने 70 खींच लिया, इसके पास 30 बचा है। और आप बताओ यह भी अगर 100 खींचा है, 100 है बीच में, यह 60 ही खींचेगा ना, बोलो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आप बताओ किसके साइड ज्यादा गया, फ्लोरीन के साइड की क्लोरीन के साइड? फ्लोरीन। तो एक साइड झुक गया क्या, और एक साइड झुक गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड पोलैरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पोलैरिटी बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा पोलर करने की कैपेसिटी किसके पास है? फ्लोरीन के पास, फिर क्लोरीन के पास। ये आगे बढ़ता जाएगा। डन है क्या? बोलो बोलो, क्लियर है? कोऑर्डिनेट Yes, sir. बॉन्ड होता है ना। अभी ना जब डाइपोल मोमेंट बताऊंगा तो और भी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? अब देखो बॉन्ड एनर्जी ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? ये बताओ कार्बन पे कोई लोन पेयर होता है क्या? अरे चारों बॉन्ड बना हुआ तो कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। नहीं है। और ये बताओ इस पे कोई इस नाइट्रोजन वाले कितना है? एक एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन वाले कितने लोन पेयर होंगे? दो दो। दो दो। फ्लोरीन वाले पे तीन तीन। तीन तीन। तो ये बताओ कि लोन पेयर जाहिर सी बात है रिपल्सन करते हैं, तो सबसे वीक बॉन्ड कौन हो जाएगा? फ्लोरीन वाला, फिर ऑक्सीजन वाला, देन नाइट्रोजन वाला। सबसे स्ट्रांग कौन होगा? कार्बन वाला। कार्बन वाला। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर। अब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ रहे थे, मैं बता दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि ध्यान से देखो, हमारे पास है NH3। अब ये बताओ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है? बोलो, होता है? बताओ, लोन पेयर होता है। Yes, sir. बोरान के बारे Yes, में sir. बात करते हैं। बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s2 2s2 2p1। एक ही इलेक्ट्रॉन ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ना, बोलो। S वाले में 2 और Yes, P sir. वाले में कितना? एक ही। आप बताओ अभी भी इसका खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है क्या? बोलो, खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है क्या? तो पता है क्या करता है नाइट्रोजन जो होता है ना, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके खाली वाले ऑर्बिटल में क्या कर देता है? दे देता है। पूरी तरह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसके खाली वाले ऑर्बिटल में क्या करता है? दे देता है। तो आप बताओ जब खाली वाले ऑर्बिटल में देगा ना, तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, एक तीर मार देगा इस पे। जो दिया है ना वो तीर मार देगा किसको? बोरान को। तो जब ऐसे बॉन्ड बनता है ना, तीर वाला बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप बताओ कि इसमें एक देने वाला होता है, दूसरा क्या होता है? लेने वाला होता है। जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेविस बेस बोलेंगे। Lewis base. जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उसको क्या बोलेंगे? लेविस एसिड बोलेंगे। Lewis acid. जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेविस बेस बोलेंगे। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुइस एसिड बोलेंगे। क्या Acid. मेरी बात क्लियर हो तो बताओ आप लोग। सर हाँ जी। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होता है क्या? वो डिपेंड करता है कि किससे जुड़ा हुआ है। पहली बात ना, कोई भी बॉन्ड ना, पहली बात की अगर कोई अमीर घर का इंसान है ना, अगर मानो कि आप बहुत ही अमीर घर में, या फिर मानो कि कोई बहुत ही अमीर घर में और उसको डेली उल्टा सीधा बोल के खाना खिलाया जा रहा है, कोई एकदम गरीब घर में है लेकिन उसको एकदम प्यार से खाना खिलाया जा रहा है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? और जो प्यार गरीबी से का। तो मतलब ये है ना, डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है, किससे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? बताओ। एक आध एग्जांपल से समझा दो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अरे भाई ये एग्जाम्पल ही है ना। कहने का मतलब ये है कि वह किसके साथ जुड़ा हुआ है। मान लो कि मैं बहुत अमीर हूँ, आप बहुत गरीब। आप यदि मेरे ये देखो, आप मेरे घर आए, मैं आपको डेली उल्टा सीधा बोल के खाना खिलाऊं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मान लो कोई सेकंड पर्सन है, वो भी मतलब इंसान है, आप भी इंसान है, वो लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से दे रहा है, तो आप वहां भी स्टेबल हो ना ज्यादा। कहने का मतलब ये है ना, कोई भी बॉन्ड बने दुनिया में, कोई भी बॉन्ड बने, डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है, बॉन्ड बना किससे है। आप ही बताओ, हाइड्रोजन का और आयोडीन से बॉन्ड बन गया। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन का आयोडीन से बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन का क्लोरीन से बॉन्ड बन गया। अब ये बताओ, हाइड्रोजन है पहले पीरियड का, फ्लोरीन है
दूसरे पीरियड का, और हाइड्रोजन है पहले पीरियड का, आयोडीन है छठे पीरियड का। आप बताओ अच्छा बॉन्ड कौन बनाया होगा? तो क्लोरीन और हाइड्रोजन। बिल्कुल, क्योंकि क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन। सेम एनर्जी के हैं। यह तो बॉन्ड टूटेगा ही ना आगे जाके। हाँ सर, इजीली टूट जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला जुड़ा कौन है। ये बातें मेरी समझ आई कि नहीं आई? ओके सर। क्लियर है? तो आप भी कभी भी बॉन्ड बनाना क्या सोचना, सबसे पहले क्या सोचना है बताओ? ज्यादा हाई फाई ना हो, ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से। अगर मिल जाएगा तो फिर टूटेगा ही टूटेगा, पक्का टूटेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? तो अपने लेवल का बनाना, अपने हिसाब से बनाना चाहिए, वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, ठीक है, और वो स्टेबल भी रहेगा। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। आप लोग यही सब सुनना चाहते हो और कुछ नहीं है। देखो इसके पास भी क्या है, देखो NH3 के पास क्या है, NH3 देखो लोन पेयर है क्या, लोन पेयर, लोन पेयर है। और H, सॉरी लोन पेयर, लोन पेयर है। और H प्लस आप बताओ, प्लस है ना, प्लस है ना। ये प्लस का क्या मतलब है, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब है, इसका ऑर्बिटल एस वाला खाली होगा ना, तो क्या करता है, आसानी से दे देता है। तो क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, NH4 प्लस बना लेता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब ये बताओ इन दोनों में एसिड कौन है और बेस कौन है? सर बेस नाइट्रोजन। सर NH3 बेस होगा और जो H प्लस इलेक्ट्रॉन लिया हुआ एसिड। बेस, जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ एसिड। इस केस में भी देख लो, इस केस में भी देख लो, दिख रहा है क्या आप लोग को? अरे बताओ भाई, ये सब के सब क्या यस है, सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हमसे कौन पूछ रहा था कि सर वो कौन सा बॉन्ड है, तीर वाला, तीर वाला कौन सा बॉन्ड है? समझे क्या कौन सा बॉन्ड था? यस सर, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। समझे क्या आप लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। और भी एग्जांपल देख लो, और भी एग्जांपल देख लो। आप बताओ, आप बताओ कि हमारे पास N2O है, तो नाइट्रोजन ही क्यों इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्यों नहीं दे दिया नाइट्रोजन? सोच के बताओ आप लोग। सर ऑक्टेट, ऑक्टेट के हिसाब से होते हैं ना। सब चीज ध्यान में रखना है। पहली बात तो नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या करता है, अपना लोन पेयर वाला दे देता है, पूरी तरह दे देता है, लेता नहीं है कुछ, दे देता है। ठीक है क्या? यस सर। क्लियर है बातें? बोलो। तो आप लोग को क्या करना है, Yes, जेई का sir. PYQ प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस वगैरह दिए थे ना, वही क्वेश्चंस आप लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस वगैरह करना है। मैं एक बार ओपन करके समझा दो। क्या बोल रहे हो आप? सर जो लास्ट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का समझाया वो दोबारा समझा दो। बता देता हूँ, एक बार जो इसको बता दो। देखो क्या क्या होता है, समथिंग डिस्टर्ब, एक बार क्या डिस्टर्ब। जस्ट एक मिनट। एक बार बताओ क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या?
नो सर। क्या आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? देखिए बताओ। नो। हाँ सर, हाँ। हाँ तो कौन सा, यही बोल रहे थे क्या? यस सर, ये लास्ट वाला एक बार डालो। ये बताया तो कि नाइट्रोजन के पास क्या है, क्लोन पेयर है, और क्या कर दिया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, और कुछ भी नहीं बताया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? तो सर ऑक्सीजन में ये गिना जाता है जो क्या कहते हैं, मतलब जब इसका ऑक्टेट देखेंगे। हाँ देखो, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। यस सर। तो नाइट्रोजन दे दिया उसको 2 इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा। ओके सर। डन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो हैप्पी दिवाली सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और पहली बार छुट्टियों में 2-3 दिन की छुट्टी है, आप लोग क्या करना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। और 10 को ना आप लोग का क्या है, ऑफलाइन टेस्ट है, क्लियर है क्या? ऑफलाइन टेस्ट। यस सर। ऑफलाइन टेस्ट है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हैं। सो ऑफलाइन टेस्ट में केमिस्ट्री कौन से चैप्टर का आ रही है? मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट, इन्हीं दोनों चैप्टर का आएगा। सर 3 तारीख सर वो को नहीं आ रहा क्लासिफिकेशन? क्या बोल रहे हो आप? सर क्लासिफिकेशन नहीं आ रही? क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही। सर वो नहीं आ रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? नहीं वो नहीं है, केवल और केवल 2 ही चैप्टर है, ठीक है। सर जो 3 तारीख को टेस्ट होगा उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? 3 तारीख को शायद आपका केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा। देखा है क्या आप लोगों ने सिलेबस? नहीं है ना शायद? नहीं है ना? नो सर। सोचा थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा आप लोग को रेस्ट दे दें, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली सभी को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी दिवाली सर, नमस्ते। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर।